गाजियाबाद में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नगर निगम की कॉलोनी में जलभराव हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर फिर से जलभराव होता हुआ नजर आया है और जलभराव का होना ड्रेनेज सिस्टम पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर देता है। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और नगर निगम की कॉलोनी है जहां पर जलभराव हुआ है। तो पानी के बीच में से ही गाड़ियों को अब गुजरना पड़ रहा है और रफ्तार एकदम धीमी पड़ चुकी है। प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि मानसूनी सीज़न को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर तैयारियां एकदम पुख्ता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो वो ये साबित कर जाती है कि ये सिर्फ कागज़ों में ही है। ये विजयनगर अंडरपास में खड़े हुए हैं। अब क्या स्थिति है यहाँ पानी की? यहाँ तो निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, पानी नहीं पड़ा है। अच्छा, कितनी देर से खड़े हो? तो 1 घंटा हो गया खड़े हुए। सवारी नहीं मिल रही, कहाँ जाना है? तो मेरठ जाना है। सवारी नहीं मिल रही यहाँ से? सवारी नहीं है। क्या लगता है प्रशासन बार बार बोलता है पानी नहीं भरेगा? प्रशासन तो ऐसी झूठी सांत्वना देता है। और हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे पीयूष का ही अब रुख कर लेते हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर का मौसम तो काफी खुशनुमा हो गया पीयूष। सुबह सुबह बारिश हुई, कई जगह तेज बारिश हुई, लेकिन राहत मिलती है गर्मी से, आफत बन जाती है जलभराव। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से पड़ी बारिश ने कहीं ना कहीं मौसम को खुशनुमा जरूर कर दिया। ऐसे में लोग जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत तो महसूस करते हैं, पर सुबह सवेरे जब बारिश के बाद लोग काम पर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उनका सीधा सामना जलभराव से होता है और उसके बाद लगने वाले ट्रैफिक जाम और लंबी लंबी कतारों से, चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें और चाहे गाजियाबाद की बात करें। हजारों करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ पर NH9 है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि हजारों करोड़ रुपए से बनाया गया है। ऐसे में हर बारिश के बाद वहां पर जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। ताजा तस्वीरें भी हमने साझा की है तो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है जितने अंडरपास है, विजयनगर हो, शिवपुरी अंडरपास हो, तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखी गई। ऐसे में डायमंड फ्लाईओवर, तो तमाम ऐसे इलाके हैं। इंदिरापुरम से भी सुबह सुबह ऐसी तस्वीरें आई जो कि फॉल्ट हाईराइज इलाका माना जाता है, जहाँ जल भराव साफ तौर पर देखा गया। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो दावे हैं उनके उलट स्थिति हर बारिश के बाद दिखाई दे रही है। हालांकि जो सिविक एजेंसियां हैं वो दावे जरूर करती हैं कि 57 मोटर और सही तौर से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया। मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाता हूँ। इस समय हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पर खड़े हैं। बारिश को रुके हुए भी लगभग 2 घंटे के आसपास का समय हो गया और उसके बाद आप ताजा तस्वीरें देख सकते हैं। और इससे आगे नगर निगम का ऑफिस है विजयनगर जोन का, वहां से भी ऐसी तस्वीरें सुबह के समय सामने आई थी जहां दोनों तरफ रोड से पानी भरा हुआ था। सुबह की अगर हम बात करें 1-1.5 घंटे पहले तक तो सड़कों के दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आप देख सकते हैं 2 से ढाई घंटे बाद भी लोग पानी में से निकलने को मजबूर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन और सिविक एजेंसियों द्वारा मानसून से निपटने के इंतजाम की बात की जाती है, वो धरातल पर कहाँ ठहरते हैं और कहाँ वो व्यवस्थाएं रहती हैं जिनका दावा हमेशा मानसून से पहले प्रशासन द्वारा किया जाता है कि नाले दुरुस्त करवा लिए गए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करवा लिया गया है और नालों की साफ सफाई करवा दी गई है। उसमें दावे तो बहुत किए जाते हैं पीयूष, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। जब थोड़ी सी बारिश होती है तो सारे दावों की पोल खुल जाती है। क्या इसके पीछे के कारण समझ में आते हैं? सिविक एजेंसियों का विजन नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम पुराना हो चुका है, उसे बड़ा करने की और जरूरत है। क्या कारण रह जाते हैं जिस वजह से इसी स्थिति से हर साल जनता को जूझना पड़ रहा है? देखिए, कुछ कमियां ड्रेनेज सिस्टम या जो पुराना हो चला सिस्टम है उसमें जरूर हो सकती है, पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर लापरवाही। हजारों करोड़ रुपए की NH9 की परियोजना है, ये अभी हाल में बना है, कुछ ही साल इसको हुए हैं। तो ऐसे में उस पर जलभराव की स्थिति, क्या पहले इन परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया? उस पूरी परियोजना को बनाते समय के पानी कहाँ निकलेगा? यदि पानी निकलने का ध्यान रखा गया था तो हमने पिछली बार भी बारिश में देखा था कि वहां पर जो सड़कों के किनारे पर पानी लगाने के लिए जो निकासी के स्थान बनाए गए, नालियां बनाई गई हैं, वहां पर मिट्टी और तमाम पन्नी वगैरह अटकी रहती, तो साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं किया जाता है। हालांकि जो दावे हैं वो हमेशा ये किए जाते हैं कि तैयारी हो गई। तैयारी
कि पोल तब खुल जाती है जब बारिश होती है। ऐसे में तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आती है, तो कहाँ लापरवाही होती है। आप जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं रख रहे हैं, उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हैं, उसकी साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। तमाम नालों से कहा जाता है कि मानसून से पहले सिल्ट निकालने का काम किया जा रहा है, अगर कहीं से कोई टूट फूट है तो उसको मेंटेन करने का काम किया जा रहा है, पर वो दावे ही बनकर रह जाते हैं। और हकीकत में लोगों को जब मानसून आता है तो सामना जलभराव और जाम और लंबी कतारों से करना पड़ता है, जहां मिनटों का वक्त या यूं कहें मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो जाता है। क्या प्री मॉनसून प्लान पूरी तरह से बनाया नहीं गया? क्योंकि देखिए दिल्ली में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, चाहे कोई भी मौसम हो, परेशान आम जनता को ही होना पड़ता है। और गाजियाबाद में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है कि जल जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ बैठक दर बैठकों का सिलसिला तो हमेशा प्री मानसून की तैयारियों में चलता है। आप देखेंगे रोज सोशल मीडिया पर या जो भी साधन है उन पर प्रेस नोट आएगा, विज्ञप्ति आएगी कि आज मानसून की तैयारियों के लिए ये बैठक की गई, इतने नालों का निरीक्षण किया गया, यहाँ सफाई कार्य शुरू करा दिए गए। ये सारी व्यवस्थाओं की बात सामने आती है, पर आपकी वर्किंग क्या है, आपने किया क्या, उसका रिजल्ट पता चलता है जब बारिश होती है। और बारिश वो सारी पोल खोल कर रख देती कि आपने जमीन पर किया क्या। क्योंकि हर बारिश के बाद अब कुछ देर की यहाँ पर गाजियाबाद में बारिश हुई और उसके बाद तमाम जगह से जल भराव की सूचना आने लगी। तो ऐसे में पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, क्या सीवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम या नालों की साफ सफाई का काम पूरा नहीं किया गया। सफाई नगर निगम में तमाम कर्मचारी हैं जो कि एडॉक और परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं, तो ऐसे में सड़कों की सफाई की जाती है। तो जो निकासी के रास्ते, जल निकासी के रास्ते बने हुए हैं, तो उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता कि उनको भी साफ रखा जाए। और विशेष रूप से बारिश में कोई कर्मचारी क्यों नहीं निकलते, जहां जहां वो नालियां बनी हुई है सड़कों से पानी निकालने के लिए, अगर वहां वो कुछ ब्लॉक हो रहा है या कोई सिस्टम ऐसा लगाया जाए जहां से निकासी के बाद कोई उपाय हो सके, वहां से पानी निकाला जा सके। ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लगातार लोगों को पानी में से होते हुए गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है और दूसरी तरफ लंबी कतारों और जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। इन तस्वीरों